हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे साइक्लोन में एंटी साइक्लोन और गायर के बारे में। आज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक ही बात बताएंगे आपको कि इसका जो सर्कुलेशन मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो जानते ही होंगे कि ये इस डायरेक्शन में घूमती है या इस डायरेक्शन में घूमती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछते हैं कि साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, फिर एंटी साइक्लोन क्या होता है, फिर ये गायर जो है मतलब वाटर सर्कुलेशन, ओशनिक वाटर सर्कुलेशन जो है उनका क्या सिचुएशन रहता है, क्लॉकवाइज कहाँ रहता है और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ रहता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। साइक्लोन का सिचुएशन क्या रहता है, कहाँ कहाँ पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रहता है साइक्लोन और नदर्न हेमिस्फीयर में। तो पहले ये अर्थ बना लेते हैं। इस अर्थ में ये 0 डिग्री की लाइन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नदर्न हेमिस्फीयर में मतलब जहाँ इंडिया है अपना भारत महान, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो यहाँ पर जो साइक्लोन होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। मतलब कैसे घूमते हैं, ऐसे चलते हैं, ये वाले सर्कुल में चलते हैं, राइट, या एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ये साइक्लोन ऐसे चलते हैं यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पर नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज चलते हैं। साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलते हैं और नदर्न हेमिस्फीयर में जहां पर हमारा घर है इंडिया, यहां पर साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एक पॉइंट सिर्फ आप अगर याद रखेंगे तो आपका जो ये तीनों चीज़ है, साइक्लोन का, एंटी साइक्लोन का और ओशनिक वाटर सर्कुलेशन का, ये तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि नदर्न हेमिस्फीयर में मतलब हमारे घर में, मतलब हमारे इंडिया में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो जब हेमिस्फीयर चेंज होगा, नदर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर होगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा, साइक्लोन से एंटी साइक्लोन होगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा। आपको बस एक पॉइंट अगर आपने याद रखा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट अगर याद रखा आपने कि एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन चलता है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज चलता है। इसका अपोजिट हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज चलता है। अब ये क्यों होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये हमने अर्थ का एक इमेज लगा रखा है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि दो चीज़ इसके लिए जिम्मेदार हैं, कोरियोलिस फोर्स और फेरेल्स लॉ। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अर्थ का रोटेशन की वजह से अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। इसी वजह से यहाँ पर जब कोई जो परमानेंट विंड्स होती हैं वो जब चलती हैं तो हमेशा नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में टर्न हो जाती हैं, इधर टर्न हो जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में टर्न हो जाती हैं। तो ये हमेशा होती हैं। बाकी ये दोनों चीज़ आप पढ़िएगा, क्या होता है कोरियोलिस फोर्स और फेरेल्स लॉ, तो आप ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंटी साइक्लोन का क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको सिर्फ याद एक रखना है। तो एंटी साइक्लोन क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में जहां हमारा घर है यहाँ पर एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज हो जाता है, राइट, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। अगर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का आपको अगर पता चल गया हो तो आपको मैं बता दूं, जो ओशन करेंट्स हैं उसका फ्लो सेम एज एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन जैसा रूल फॉलो करता है वैसा ही रूल ओशन करेंट्स भी फॉलो करता है। ओशन करेंट्स भी जो हैं, आप ओशंस देखेंगे, जैसे कि एक मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाले इमेज में देखिए, ये ओशन करेंट, ये ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पर भी जो वाटर होती हैं ये सर्कुलर मूवमेंट में रहती है। इधर से करंट आती हैं, ये भी इधर मिक्स हो जाती हैं, इधर से आती हैं, इधर मिल जाती हैं, और मिला करके एक सर्कुलर मूवमेंट बनाता है। इधर नदर्न हेमिस्फीयर का पानी सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जाता, सदर्न हेमिस्फीयर का पानी नदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जाता, राइट। यहाँ पर भी ये सर्कुलर मूवमेंट बनाती है। इधर से कोल्ड वाटर आती हैं, इधर से कोल्ड वाटर आती है, इधर से वार्म वाटर जाती हैं, और कुल मिला करके सर्कुलर मूवमेंट बनाती हैं। कहाँ पर क्लॉकवाइज होता है, कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये चीज़ हम बताने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। ओशन करंट फ्लो, ये जिसको गायर इसका नाम है, ये जो है क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर में होता है और एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। आपको सिर्फ याद रखना है एक पॉइंट कि साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है
बाकी चीज़ें आपको उसका अपोजिट कर देना है। आप हेमिस्फीयर चेंज करेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर में तो उल्टा कर दीजिए, या फिर साइक्लोन से एंटी साइक्लोन में आएंगे तो उल्टा उसका उल्टा कर दीजिए। और फिर या फिर जो ओशनिक करेंट हैं ये एंटी साइक्लोन जितनी जो है उसके रूल को फॉलो करता है। आप यहाँ पर भी लिखा हुआ है नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, तो ये भी नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, या सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। गायर अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा ओशनिक करंट फ्लो का, तो कुछ जो 4 गायर होते हैं पूरे वर्ल्ड में उसके हमने नाम लिख दिए हैं, जिनके नाम हैं सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक गायर। जो पिछला इमेज देखा था आपने, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक है, ये अटलांटिक का नदर्न पार्ट नॉर्थ अटलांटिक गायर है। सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक गायर, सब ट्रॉपिकल साउथ अटलांटिक गायर, ये दूसरा हो गया। उसी तरह सेम चीज पैसिफिक ओशन जो है इस मैप में दिख नहीं रहा है, तो 2 गायर वहाँ पर नहीं, एक नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक। तो आप इस इमेज में यहाँ पर जो है ना चारों के नाम आपको उसे पता चल जाएगा। सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक गायर, सब ट्रॉपिकल साउथ अटलांटिक गायर, सब ट्रॉपिकल नॉर्थ पैसिफिक, सब ट्रॉपिकल साउथ पैसिफिक गायर, राइट। ये सबके शॉर्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये चारों गायर्स हैं जहाँ पर जो वाटर का सर्कुलेशन है वो एंटी साइक्लोन की तरह काम करता है। एंटी साइक्लोन में जिस तरह से एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलता है, उसी तरह से गायर में भी उसी सिस्टम को फॉलो करता है जो सिस्टम एंटी साइक्लोन फॉलो करता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।